वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन। देखो, पहले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। अब उससे आगे करते हैं। देखो पार्ट 2 में तो देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इवेल्युएट। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी इवेल्युएट वाला क्वेश्चन आए तो आपको पावर्स को भी सोल्व करके करना है। तो देखिए ये है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 8 पावर -1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर -4। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पावर है वो नेगेटिव है, तो सबसे पहले आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 8 पावर -1 है, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये अपॉन से नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। और 8 पावर 1 है तो वह 8 ही रहेगा। ठीक है, अब 5 पावर 3 है तो ये तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव पावर है। 2 पावर -4 है, अब 2 पावर -4 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है। तो देखो 5 पावर 3 है तो 5 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 5 5 5। अब इसके बाद देखो 2 पावर 4 है तो इसको भी 4 टाइम्स लिख देंगे, 2 2 2 2। ठीक है, नीचे क्या है 8। अब देखो फर्स्ट 2 से हमने 8 को कैंसिल किया, 4 आया। इस 2 से फिर कैंसिल किया, 2 आया। और इस 2 से 1 और 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब जो बचा है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 2 जा 250। ठीक है, ये आपका आंसर। तो सेकंड पार्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन का। 5 पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पावर -1 मल्टीप्लाई 6 पावर -1। आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, पर पहले आप ये देखें कि पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलने के लिए रेसिप्रोकल। तो देखो करो क्या आएगा। देखो 5 पावर -1 है तो इसका जाएगा 1/5, तो रेसिप्रोकल हो गया। और पावर 1 है तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 2 पावर -1 तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 मल्टीप्लाई 6 पावर -1 तो 1/6। ठीक है, अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 1/6। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई देखो 1/60। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 पावर m डिवाइड 5 पावर -3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। आपको वो वैल्यू निकालनी है m की जिससे ये जो इक्वेशन है बन रही है ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे। तो देखो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है आपके पास 5 पावर m डिवाइड 5 पावर -3 इज इक्वल टू 5 पावर 5। तो आपको m की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पर जो ला लगेगा कौन सा लगेगा, देखो डिवाइड है तो सेकंड लॉ लगेगा, a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पावर m माइनस 3 इक्वल टू 5 पावर 5। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 5। कैसे, क्योंकि देखो दोनों में बेस सेम है, 5 यहाँ पर भी 5 है, इसलिए हमने इस पावर को कंपेयर कर लिया। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो फिर पावर को भी इक्वल होना पड़ेगा, अगर इक्वल है तो। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 को इस तरफ ले आएंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको इवेलुएट करने हैं, तो मैंने आपको बताया अगर इवेलुएट करने हैं तो आपको पावर को भी सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 1/3 पावर -1 -1/4 पावर -1 और उसकी पावर -1। और सेकंड है 5/8 पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 -4। तो करते हैं देखो इनकी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 1/3 पावर -1 -1/4 पावर -1 और अगेन उसकी पावर -1।
तो देखो नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल, तो मैंने आपको बताया था देखो अगर वो 1 में है तो वो 1/a है तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, यानी 1/3 का क्या बन जाएगा 3। ठीक है, और 1 पावर है तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1/4 क्या बन जाएगा 4, और इसकी पावर -1। ठीक है, अब देखो तो 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, और पावर क्या आ गई -1। अब देखो -1 पावर को अगेन प्लस बनाने के लिए -1 लिखोगे। ठीक है, और अगर एक नेगेटिव नंबर है या -1 है तो अगर ओड पावर है तो क्या आ जाएगा माइनस ही रहेगा, अगर इवन होता तो प्लस आ जाता, तो इसका आंसर आएगा -1। तो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, 5/8 पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 पावर -4। अब ये देखो ये है 5/8, ये है 8/5, बेस डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हमें लॉ लगाना है तो या तो बेस सेम होना चाहिए पावर सेम, तो पावर को तो आप सेम कर नहीं सकते, बेस को सेम करने की कोशिश करते। देखो ये 5/8 है और ये 8/5 है, अगर मैं इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बदल देता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5 आ जाएगा, तो ये वाला तरीका सही रहेगा। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि अगर नेगेटिव पावर हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 8/5 आ गया, पावर 7 आ गई, मल्टीप्लाई 8/5, और इसको नेगेटिव ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब यहाँ पर बेस सेम है तो क्या होगी, पावर ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो 8/5 a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m क्या होता है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n क्या होता है a पावर m प्लस n। तो देखो ये पावर प्लस होगी 7 - 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 - 4 आ जाएगा कितना 8/5 पावर 3, और 3 पावर है तो 8 को भी 3 टाइम्स लिख देंगे और 5 को भी। ठीक है, 8 को ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 और 5 का 125। अब 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 25 मल्टीप्लाई टी पावर -4 अपॉन 5 पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी पावर -8। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 25 है, ठीक है, ये टी पावर -4 है तो इसको पावर को चेंज करके पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 पावर -3 है तो इसकी पावर भी को भी चेंज करना पड़ेगा, ये 10 है और ये टी पावर -8 है, तो जो सबसे पहले जो नेगेटिव पावर्स है उनको चेंज करके पॉजिटिव बनाओ। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 25 के बाद देखो ये जो 5 पावर -3 नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आएगा, 5 की पावर 3 ऊपर आ गया, टी पावर -8 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर आ गया, टी पावर 8 हो गया, और ये टी पावर -4 नीचे चला गया, 10 नीचे था ही। ठीक है, अब देखो अब इन पावर्स को ओपन कर लीजिए, देखो 25 5 पावर 3 को 3 टाइम्स लिख दिया, 5 5 5। अब ये देखो ये है टी पावर 8 और टी पावर 4 अपॉन में है तो सेकंड लॉ लग जाएगा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 - 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 से 10 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625/2 और 8 में से पावर 4 कम की तो टी पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पावर -5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 पावर -7 मल्टीप्लाई 6 पावर -5। अगेन बहुत सारी पावर्स माइनस में है तो सबसे पहले उनको पॉजिटिव बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले 5 पावर -7 है तो ये ऊपर आ गया पॉजिटिव बनकर, 6 पावर -5 ऊपर आ गया पॉजिटिव, 125 एज इट इज रहेगा, 3 पावर -5 नीचे चला गया, 10 पावर -5 नीचे चला गया। ठीक है, तो ये ताकि सारी पावर्स पॉजिटिव आ गई। अब देखो 5 पावर 7 ठीक है, 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3। ठीक है, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 125। 3 पावर 5 10 को क्या लिख सकते हो 2 × 5, वो हमने लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि देखो अगर a × b पावर m है तो वो a और b दोनों पर आ जाती है। तो देखो ये 2 और 3 के मल्टीप्लाई पावर 5 है तो 2 की पावर 5 भी हो गई, 3 पावर 5 हो गई 125,
3 पावर 5 हो गई। अब ये दोनों पर आ गई 2 पावर 5 5 पावर 5। क्या क्यों किया? क्योंकि देखो ऊपर 2 पावर 5 है, नीचे 2 पावर 5 है, तो ये कैंसिल। 3 पावर 5 नीचे, 3 पावर ऊपर, तो ये भी कैंसिल। अब जो बचा वो देख लो, 5 पावर 7 ऊपर है, 5 पावर 5 नीचे है, तो यहाँ पर सेकंड लॉ लग जाएगा, पावर को सेपरेट कर देंगे 7 माइनस 5। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो 5 पावर 5 है, तो यहाँ से इस पूरी वैल्यू को 5 पावर 5 को कैंसिल कर दो, इसमें से 7 में से 5 पावर घटा दो, कितनी बचेगी? 2। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 पावर 2 बच गया, मल्टीप्लाई 125। तो 5 पावर 2 होता है 25 मल्टीप्लाई 125, आंसर आ जाएगा 3125। या आप जैसे पीछे आंसर है इसको 5 पावर 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है।